हनुमान जी इस कलयुग में जागृत देव है। शनिवार और मंगलवार हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी भोले बाबा के अवतार है, इसलिए वे भी भोले हैं। उनकी शरण में जो भी भक्त चले जाता है उसके सारे कष्टों का निवारण वे खुद कर देते हैं। और जिस व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा हो जाए उस पर सभी देवी देवताएं प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। हनुमान जी, हम आपके छोटे से सेवक हैं। हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें माफ कर देना। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। जय श्री राम। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हनुमान जी की कृपा आप पर अवश्य है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हनुमान जी से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने इस भक्त के सारे संकट का विनाश किया, आइए जानते हैं। वीडियो को अच्छे से पूरा देखना और समझना। जय श्री राम बोल के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम भैया, मेरा नाम सोनाली है। मैं मुंबई में रहती हूँ। भैया, मैं आज आपको मेरा अनुभव बताने जा रही हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा भयानक अनुभव में से एक है। मैं पहली बार किसी चैनल पर अपना अनुभव बता रही हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद भैया। मैंने आपके चैनल पर भक्तों के जो अनुभव बताए हैं वह अनुभव देखने के बाद मुझे भी प्रेरणा हुई और मैंने मेरा अनुभव आपके चैनल के माध्यम से शेयर करने का निर्णय लिया। भैया, मैं हनुमान जी को अपना बड़ा भाई मानती हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं स्कूल में थी तब पहली बार हनुमान चालीसा पढ़ी थी। पढ़ने के बाद पता नहीं मुझे अंदर से बहुत खुशी मिली। मुझे अच्छा लगने लगा हनुमान चालीसा पढ़ना। तब से लेकर आज तक मैं हर रोज 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। एक बार बजरंग बाण भी पढ़ती हूँ और शनिवार को हनुमान मंदिर भी जाती हूँ। मेरी शादी हो गई है। मुझे 5 साल की बेटी है। मेरे पति MNC कंपनी में जॉब करते हैं। मेरे पति को ज़्यादा दिन नहीं हुए ये कंपनी ज्वाइन किए, लेकिन फिर भी कुछ ही दिनों में उनका प्रमोशन हो गया और बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिला। हमारे पड़ोस में एक कपल रहता है। बाहर से उनका व्यवहार अच्छा ही दिख रहा था। जब भी वह लड़की मुझसे मिलती तब मेरे पति के बारे में पूछती थी। मैं भी पड़ोसी होने के नाते बता दिया करती थी। मेरे पति को प्रमोशन मिला और बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिला। ये भी बात उसे पता चली। फिर कुछ दिन बाद हमारी एनिवर्सरी आई। घर में खुशी का माहौल था। पति ने एनिवर्सरी के मौके पर उनको प्रमोशन मिला था और बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी मिला था, तो इसी वजह से घर पर फंक्शन रखा था। फंक्शन था फ्राइडे को। सब तैयारी हो गई थी। घर में खुशी का माहौल था। सब लोग आ गए थे फंक्शन में। मेरे पड़ोस में जो कपल रहता है वो नहीं दिख रहा था फंक्शन में। अगले दिन मैंने पूछा उस लड़की से, आई नहीं कल फंक्शन में? तो उसने कुछ भी बहाना देकर बात को टाल दिया। मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया और घर के काम में लग गई। शाम के 7 बजे होंगे। पड़ोसी के घर से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ध्यान से सुना तब पता चला कि पड़ोसी लड़की के पति की जॉब छूट गई है। उन्हें जॉब से निकाल दिया था और उनका बाहर किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा था। इस वजह से पति पत्नी में जोर से झगड़ा हो रहा था। अगला दिन था शनिवार। मैं जब सुबह उठी तो मेरे आंगन में नींबू और मिर्च और उस पर कुंकू लगाया था। दिखने में अजीब लग रहा था। मेरे आंगन में कैसे आया और किसने फेंका समझ नहीं आ रहा था। दिखने में तो तंत्र विद्या जैसा लग रहा था। मैं डर गई। मैंने उसे झाड़ू से बाहर कर दिया और जहाँ कूड़ा रहता है वहाँ फेंक दिया। उसके बाद मैं नहाकर हनुमान जी के सामने दीपक जलाया और भोग लगाया और हनुमान जी से कहा, ये सब जिसने भी किया उसका पता चलने दो और मेरे परिवार की रक्षा करो प्रभु। उसके बाद मैंने जो मेरा नियम है 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का वो किया और 1 बार बजरंग बाण भी पढ़ा और फिर हनुमान दादा के मंदिर भी गई। वहाँ भी पंडित थे। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, हनुमान जी पर विश्वास रखो, डरने की कोई बात नहीं है। हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा हर कदम पर करते ही है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। पंडित जी की बातें सुनकर थोड़ा अच्छा लगा। मंदिर से घर आने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा था।
पति जॉब पर गए थे। फिर शाम के 5 बजे पड़ोस वाली लड़की का फिर से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। रो भी रही थी। कुछ समय बाद पता चला कि उसके पति का भयानक एक्सीडेंट हुआ है और वे आईसीयू में एडमिट है। उसके पति का एक पैर कट गया है और सर पे हाथ में काफ़ी चोट आई है। बड़ा ही दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था। ये सब सुनकर मैं डर गई। मैंने मेरे पति को फ़ोन लगाया, उनसे पूछा वे ठीक तो है ना। तो मेरे पति बिल्कुल ठीक थे। तब मेरे जान में जान आई। उसी रात को मुझे एक सपना आया। सपने में मुझे पड़ोस वाली लड़की दिखी। मुझे गुस्से में बोल रही थी, तेरे पति को प्रमोशन मिला, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी मिला और एनिवर्सरी भी मनाया आप लोगों ने। सारे बहुत खुश थे। ज़्यादा खुश हो रही थी ना। देखना कल तेरा पति वापस नहीं आएगा घर। और इतना कहकर उसने वो नींबू वाला तंत्र करके मेरे आंगन में फेंक दिया था। ये सब देखकर मैं घबरा कर उठ गई। थोड़ी देर तो कुछ समझ में नहीं आया ये हुआ कैसे। फिर समझ में आया। मैंने सुबह हनुमान जी से विनती की थी तो वही हनुमान जी ने मुझे सपने के माध्यम से दिखाया और मुझे बताया कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। भैया अगर हनुमान जी ना होते तो आज मेरे पति इस दुनिया में ना होते। तो देखा दोस्तों, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे हनुमान जी ने। उस लड़की का तंत्र उसी पर उल्टा पड़ गया। उसको पता नहीं था शायद वो जिस पर तंत्र कर रही है वो बजरंगबली की भक्त है। हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा हर कदम पर अवश्य करते हैं। तो ऐसी है हमारे हनुमान जी की लीला सबसे न्यारी। हनुमान जी की महिमा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। और अगर आपके पास भी कोई अनुभव है, स्क्रीन पर दिख रहे मेल आईडी पर आप अपना अनुभव भेज सकते हैं। अगर आप हनुमान जी को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।